तो आई नो कि टाइटल और थंबनेल देख के गाड़ी फट गई होगी, लेकिन आई हैव समथिंग टू से, जिसमें हाँ मेरा यह कहना है कि डूम अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के टाइम से ही एग्जिस्ट कर रहा था, जिसकी सबसे पहली कड़ी आती है लोकी सीरीज में। जब हमें लोकी सीजन 1 के एंड में सिटाडेल दिखाया जाता है, वो एक्चुअली डूम का कासल हो सकता है। और वो क्यों? क्योंकि जब लोकी मिस मिनट से बात कर रहा होता है, तब हमें 2 स्टेचूज दिखाई जाती हैं जो कि बहुत हद तक डॉक्टर डूम से रिजेंबल करती हैं, और वो कुछ ज्यादा ही रिजेंबल कर रही है। और जहां तक डूम जितना नार्सिसिस्टिक इंसान है, वो लगा सकता है भाई खुद की स्टेचू। डॉक्टर डूम इतना नार्सिसिस्टिक इंसान है कि वो सब्जियां भी हरी खाता है, तो अपना स्टेचू क्यों नहीं लगवाएगा अपने घर में? जो कि ये मे भी एज ऑफ अल्ट्रॉन के टाइम के दौरान बनाया हुआ हो सकता है, क्योंकि अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के टाइम पे जब अवेंजर्स की लड़ाई वोंडा और पिएट्रो से होती है, तब वोंडा सभी अवेंजर्स को एक एक विजन्स दिखाती है, जिसमें सारे अवेंजर्स का कुछ न कुछ अलग होता है। किसी का कुछ ट्रॉमा होता है, किसी की अपनी इनर इनसिक्योरिटी होती है। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग सीन है वो है थोर का विजन, जिसमें हमें थोर को दिखाया जाता है काफी कासल टाइप सेटिंग में, जहां पर लोग जमा हुए हैं, गैदर हो रहे हैं, और काफी मिडिवल टाइप सेटिंग है जहां पर लोगों ने पुराने कपड़े पहन रखे हैं। और वहां पर हमें साइड में एक इंसान डॉक्टर डूम के जैसे कपड़े पहने हुए दिखता है। मतलब देखो इस इंसान को ध्यान से, हर कोई ऐसा हरा रेनकोट पहन के नहीं घूमता है। जहाँ पर ऐसा हो सकता है कि ये जो विजन हमें दिखाया गया है ये उस समय का ही हो, प्रेजेंट का ही हो, लेकिन एक अल्टरनेट टाइमलाइन का हो, जिसमें ऐसा हो सकता है कि वोंडा ने अपनी पावर्स के थ्रू थोर को मल्टीवर्स का गेट ओपन करके किसी और यूनिवर्स के अंदर उसके कॉन्शियसनेस को किसी एक ऐसी टाइमलाइन में भेज दिया हो जहाँ पर अवेंजर्स 2012 वाले लोकी के अटैक में मर गए, और उस टाइमलाइन में वहाँ पर जो अर्थ थी वो तबाह हो गई और टोनी स्टार्क की खाली जिंदा बच गया। क्योंकि वोंडा ने टोनी स्टार्क को भी एक विजन दिखाया था जिसके अंदर सारे अवेंजर्स मारे गए थे, और उससे कह रहे थे कि यू कुड हैव डन समथिंग। तो इन अवेंजर्स डूम्सडे रूसो ब्रदर्स हमें ऐसा दिखा सकते हैं कि उस समय जो ये विजन दिखाई गई थी टोनी को, ये सच था, ये कोई फ्यूचर से नहीं था, ये प्रेजेंट का ही था, लेकिन एक अल्टरनेट टाइमलाइन का, जहां पर अवेंजर्स सच में खत्म हो गए हैं और टोनी स्टार्क की खाली जिंदा बच गए हैं, जहां पर सारे अवेंजर्स की यादें उसे हॉन्ट कर रही हैं कि ही कुड हैव डन समथिंग। और इस तरह उसे पूरे यूनिवर्स को फिक्स करने की सनक चढ़ जाती है और वो पागल हो जाता है और एक के बाद एक सारी चीजें फिक्स करता जाता है, जिसमें सबसे पहले एनिमी को हराना हो गया, फिर इस वर्ल्ड पर रूल करना हो गया ताकि सारी चीजें उसके अकॉर्डिंगली चले, और कभी भी कोई चीज ऐसी ना हो जिसके चलते ये वर्ल्ड फिर से वो देखे जो उसने ऑलरेडी देख रखा है। और यही ओरिजिन हो डॉक्टर डूम की। और इसी तरह रूसो ब्रदर्स हमें डॉक्टर डूम की ओरिजिन एक्सप्लेन कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये भी कि वो टोनी स्टार्क की जैसा क्यों दिखता है, जहां डॉक्टर डूम को भी हर चीज फिक्स करने की, हर चीज अपने तरह से चलाने की आदत होती है और उस हर चीज पे रूल करना, कंट्रोल करना और दबाव डालना होता है। तो ये सारी चीजों का ओरिजिन यहाँ पर दिखाया जा सकता है। और वैसे भी एमसीयू बहुत सारी चीजें कॉमिक्स से चेंज करता है, तो आई थिंक दिस कुड बी पॉसिबल। बाकी आप लोगों को क्या लगता है इसके ऊपर कमेंट बॉक्स में बता देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो किसी की हरी नजर लग जाएगी। बाय।